Okay. The question is saying a solution P is taken in a flask by राहुल. राहुल ने एक फ्लास्क के अंदर सॉल्यूशन लिया है P. ठीक है, आप सिंपली लिख लो कि राहुल ने क्या करा है, P सॉल्यूशन लिया है फ्लास्क के अंदर. ठीक है, टू विच ही हैड एडेड 2 drops ऑफ फिनॉल फैथलिन इंडिकेटर. देखो पहले फिनॉल फैथलिन इंडिकेटर क्या होता है पहले वो देख लो. फिनॉल फैथलिन इंडिकेटर, देखो ये यूजुअली क्या होता है बच्चा, कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता. बट जब हम इसको बेस के अंदर डालते हैं तो ये पिंक हो जाता है. तो ये क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है. और जब हम इसको एसिड के अंदर डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, कलरलेस. मतलब तब होता नहीं है, फिर ये कलरलेस ही रहता है, फिर ये कलरलेस रहता है. इसकी ये खूबी याद रख लो. देखो बेस के अंदर कलर बदलेगा, बी फॉर बेस, बी फॉर बदलेगा, बी फॉर बेस के अंदर कलर बदलेगा फिनॉल फैथलिन, एंड ए फॉर एसिड के अंदर कलर नहीं बदलेगा. ठीक है, सो पहले उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक बताई है पी की, कि पी, अच्छा उन्होंने सिंपली बोल दिया कि पी को फ्लास्क के अंदर लिया है और उसके अंदर 2 ड्रॉप्स डाली है फिनॉल फैथलिन इंडिकेटर की. तो उन्होंने बोला है ग्राफ दिया है हमें इस तरीके से. ठीक है, इस तरीके से उन्होंने क्या दे दिया, हमें ग्राफ दे दिया इस सेम इंडिकेटर का. ठीक है, इस सेम PnQ नामक कंपाउंड मतलब चीज़ का, जो कि हम जिसके अंदर हम फिनॉल फैथलिन डाल रहे हैं. द गिवन ग्राफ शोज दैट हाउ pH चेंजेस व्हेन Q इज ड्रॉप वाइज एडेड इनटू द फ्लास्क. जब इसी P वाले सॉल्यूशन के अंदर मैं Q डालूंगी ना ड्रॉप वाइज, Q डाल दूंगी ड्रॉप वाइज, तो कैसे उसका pH बढ़ रहा है या कम हो रहा है वो हम इस ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं. सो पहले उन्होंने बोला है बताइए P क्या है एंड Q क्या है. देखो हम उनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, उनके pH के थ्रू. हम उनके pH के थ्रू उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. हाउ वी विल आइडेंटिफाई देम इन दिस ग्राफ. देखो जिसका pH ज़्यादा है, 7 से जिसका pH ज़्यादा है वो क्या होते हैं, यूजुअली बेस होते हैं. जिनका pH 7 से बच्चा कम है वो क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं. वो क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं. तो अब क्या हो रहा है, जो हमारा Q है, Q, एम आई राइट, Q है ना, जो हमारा Q है उसका pH देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है हमारा Q का pH. क्या ये ज़्यादा है, मतलब पहले pH 1 था फिर बढ़ रहा है. मतलब जब हमने Q डाल दिया ना, जब हमने Q डाल दिया तब pH इस तरीके से बढ़ रहा है. ठीक है, तब pH इस तरीके से बढ़ रहा है. कहाँ तक पहुँच गया, 12 तक पहुँच गया. दैट मीन्स P क्या था, P के वक्त कहाँ पे था, 1 पे था. दैट मीन्स P क्या है, एक एसिड है, उसका नेचर क्या है, एसिडिक है. एंड Q क्या है, बेस है, एंड उसका नेचर क्या है, बेसिक है, क्योंकि उसका pH 7 से ज़्यादा है, 12 है. एंड जो हमारा एसिड है उसका pH क्या है, 7 से कम है. P का pH लेवल क्या है, 7 से कम है, मतलब 1 है. ठीक है, तो इसीलिए क्या है, उसका नेचर इज एसिडिक एंड इट इज़ अ एसिड. एंड Q क्या है, बेस है, और उसका नेचर क्या है, बेसिक है. ठीक है, फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, वट विल बी द कलर ऑफ द सोल्यूशन इन द फ्लास्क एट द पॉइंट एक्स एंड वाई. जब फ्लास्क के अंदर, जब उसका pH धीरे धीरे बढ़ रहा था, क्यों, क्योंकि मैंने उसके अंदर Q डाल दिया था. ठीक है, Q डाल दिया था, तो यहाँ पर कलर क्या था एंड यहाँ पर क्या था. यहाँ पर आकर तो वह एक बेस में बदल चुका था. 7 से ज़्यादा था जब pH, तब तो वह बेस में बदल चुका था. जब 10 से कम था, जब x था, ठीक है, तब वह क्या था, तब वह एसिड था, क्योंकि उसका pH क्या था, 2 and 3 के बिटवीन था. तो x पे उसके कलर में क्या चेंज आया होगा, कोई भी नहीं, क्योंकि वो कलरलेस रहा होगा. क्यों कलरलेस रहा होगा बच्चा, क्योंकि जब हम एसिड में डालेंगे तो कलरलेस ही रहेगा फिनॉल फैथलिन, कोई कलर नहीं बदलेगा. ठीक है, और y में मैंने उसको बेस में डाला है तो कलर किस में चेंज हो जाएगा, y के अंदर कलर, जो y पॉइंट पे जाकर कलर जो है वो पिंक में बदल जाएगा. ठीक है, पिंक में बदल जाएगा, कुछ इस तरीके से, इट्स लाइक मैरून टाइप. ठीक है, इस तरीके से पिंक में बदल जाएगा. ठीक है,
आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन द फ्लास्क। देखो पहले उन्होंने क्या बोला है कि पहले हमने पी लिया था फ्लास्क के अंदर, फिर हमने उसके अंदर ड्रॉप वाइज क्यू डाल दिया, ड्रॉप वाइज क्यू डाल दिया, देखो ऐसे है ना। तो जब हम एसिड प्लस बेस, मतलब एसिड के अंदर बेस डालते हैं, तो हमारे पास आ जाता है एक रिएक्शन के तहत सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते थे बच्चा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा जो फ्लास्क के अंदर हो रही है? दैट विल बी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसे क्वेश्चन बच्चा एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। कई बार आपको वॉल्यूम देखकर वह कंफ्यूज करना चाहते होते हैं कि इस वॉल्यूम का कोई भी लेना देना है, बट इस वॉल्यूम का कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ पीएच का ध्यान रखना है। फिनोल्फेथिलीन आ गया, इट्स अ काइंड ऑफ इंडिकेटर, तो हमें बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उसका नेचर जानना है एंड जानना है कि जब हमने पी नामक एसिड को क्या नामक बेस के अंदर डाला तो क्या रिएक्शन हुई, हमें वो रिएक्शन का नाम पता होना चाहिए। जस्ट दिस थिंग है, हमें पता होना चाहिए कि कलर चेंज क्या आएंगे। अदरवाइज हमें कुछ नहीं देखना है इसके अंदर, कुछ भी नहीं। पहले ग्राफ को ना देखो, पहले क्वेश्चंस को देखो, फिर उस हिसाब से ग्राफ को अकॉर्डिंगली एनालाइज करने की कोशिश करो। बिकॉज अगर आप डायरेक्टली ग्राफ को देखोगे तो आपको इसके अंदर वॉल्यूम भी दिखेगी जिसका कोई जो काम है वो है ही नहीं। ठीक है, सो इट वॉज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।